हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फर्स्ट स्टेप। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया में हमारे देश भारत का नाम सबसे ऊपर कर दिया है। न्यूज़ है रिगार्डिंग चंद्रयान 3 की सफलता के बारे में। मैं आपको स्टार्टिंग से आज बताऊंगी कि चंद्रयान मिशन की स्टार्टिंग कब हुई थी, सबसे पहली बार इंडिया ने अपना चंद्रयान मून पर कब भेजा था और वहाँ पे उसने कैसे लैंडिंग करी। तो चंद्रयान 1 लॉन्च हुआ था 2008 में। ये इंडिया का फर्स्ट मिशन था मून के लिए। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट के द्वारा इसको लॉन्च करने की परमिशन मिली थी। इसका जो लॉन्च हुआ था वो श्रीहरिकोटा से हुआ था, PSLV-C सेकेंड रॉकेट के थ्रू। इसका वेट अप्रॉक्स 1380 किलोग्राम्स था। ये सेफली 12 नवंबर को मून के अराउंड रिवॉल्यूशन करना स्टार्ट कर दिया था, अप्रॉक्स 100 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ मून। इसका मिशन था मून के अक्रॉस रिवॉल्यूशन करना, वहाँ के इन्वायरमेंट के बारे में डाटा इसरो को भेजना, वहाँ पे मून की सरफेस पे प्रेजेंट मिनरल्स के बारे में इंफॉर्मेशन इसरो को भेजना और मून की सरफेस के बहुत सारे फोटोज भेजना। इसने अप्रॉक्स मोर देन 70,000 फोटोज भेजी थी मून की। इसका जो टास्क था वो 2 इयर्स में कंप्लीट होना था, बट सक्सेसफुली इसने 8 मंथ्स में अपने टास्क को कंप्लीट कर लिया था। और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट रिगार्डिंग चंद्रयान 1 है वो है कि इसका जो कॉस्ट प्राइस था वो बहुत ही ज़्यादा कम था। अगर हम लोग कंपेयर करें तो जो चाइना का मून मिशन था उसके कॉस्ट प्राइस से 2.5 टाइम्स लेस था, जिसका कॉस्ट प्राइस था 386 करोड़। अभी 2017 की न्यूज़ देखें तो अमेरिका के कुछ साइंटिस्ट ने बताया है नासा से कि जो चंद्रयान 1 है वो अभी भी मून की सरफेस से अप्रॉक्स 200 किलोमीटर अबव रिवॉल्यूशन कर रहा है। तो नेक्स्ट जो मिशन हुआ था वो था चंद्रयान 2 का। इसके बारे में तो सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, बट इसकी जो स्टोरी रही है वो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल रही है सभी साइंटिस्ट के लिए, क्योंकि इसकी जो सफलता थी वो उसकी गारंटी ले रखी हुई थी, बट वो नहीं सक्सेसफुल रहा था। तो फिर जानते हैं चंद्रयान 2 कब लॉन्च हुआ था। ये लॉन्च हुआ था 22 जुलाई 2019 में GSLV मार्क 3 रॉकेट के थ्रू। इसमें इसरो का जो मिशन था वो फर्स्ट टाइम ऑर्बिटर, रोवर और लून लैंडर की लैंडिंग करानी थी मून पे। इसका जो वेट था वो 3877 kg था और इसका कॉस्ट था 978 करोड़ रुपीस। बट अनसक्सेसफुली ये लैंडिंग से 2.1 किलोमीटर बिफोर इसने अपना कनेक्शन चंद्रयान के साथ ब्रेक कर लिया था और इसका कनेक्शन इसरो से भी टूट गया था। बट ये ऑर्बिटर ने कुछ इमेजेस हमें भेजी भी थी, बट फाइनली ये जो इस मिशन का जो टास्क था वो कंप्लीट नहीं हो पाया था और इसे इसरो ने अनसक्सेसफुल डिक्लेयर कर दिया था। बट इसकी सक्सेस ना मिल पाने के बाद उन्होंने होप नहीं खोई थी। उन्होंने अपने नेक्स्ट मिशन जो कि चंद्रयान 3 था उसको तुरंत लॉन्च करने के बारे में पूरे देश को इन्फॉर्मेशन दे दी थी और सक्सेसफुली कल जो कि 23 अगस्त 2023 को हमारा चंद्रयान 3 सक्सेसफुली मून पे लैंड कर गया और इसने हमारे देश के सभी नागरिकों को, स्पेशली हमारे इसरो के साइंटिस्ट को बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील कराया। तो चंद्रयान 3 इंडिया का 3rd मिशन था मून के लिए, जिसकी सॉफ्ट लैंडिंग मून के साउथ पोल पे 6 PM पे हो गई थी। इसका जो लॉन्च हुआ था वो 14 जुलाई 2023 में श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस स्टेशन से रॉकेट फैट बॉय LBM M4 के द्वारा हुआ था। इसका जो काम था वो मेनली 3 चीज़ों को भेजना था, एक प्रोपल्शन मॉड्यूल, दूसरा लैंडर एंड तीसरा रोवर। इस बार ऑर्बिटर को नहीं भेजा गया था। इसका जो कॉस्ट था वो 615 करोड़ रुपीस था, जो कि 30% लेस था चंद्रयान 2 के कॉस्ट से, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल चीज़ है कि हमने इतने मिनिमम कॉस्ट पे इतना अच्छा
मिशन लॉन्च किया और जो कि सक्सेसफुल रहा। इसके बारे में अगर हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जानना चाहें तो इसने इंडिया को फर्स्ट कंट्री बना दिया है पूरे वर्ल्ड में जिसने मून के साउथ पोल पे सेफ लैंडिंग करी है। और इंडिया हैज़ नाउ बिकम द फोर्थ कंट्री जिसने एक रोबोट को मून पे भेजा है, जो वहाँ पे मून की सरफेस के बारे में इंफॉर्मेशन भेजेगा, वहाँ पे प्रेजेंट मिनरल्स के बारे में इंफॉर्मेशन भेजेगा और वहाँ के इन्वायरमेंट के बारे में भी हमें बहुत सा डाटा भेजेगा। फोर्थ कंट्री इंडिया बना है रोबोट भेजने के लिए, अमेरिका, सोवियत यूनियन और चाइना के बाद में। तो इन तीनों मिशन के बारे में मैंने आपको बहुत सी जानकारी देना चाहे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।